नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 28 दिसंबर को होगा। आपको पता है पटना नगर निगम का भी चुनाव होना है। पहली बार जनता के वोट से मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद का चुनाव होगा 28 दिसंबर को। आज देर शाम, यानी कि आज तारीख है 26 दिसंबर, आज देर शाम से ही प्रचार प्रसार बंद हो गया। भोंपू, बाजा, स्पीकर सब बंद हो गया और प्रचार प्रसार भी थम गया। अब बारी जनता की है। जनता को सोचना है, मेयर चुनना है। बात हम करते हैं पटना नगर निगम के मेयर पद की। लड़ाई कड़ी है। ज्ञानेश्वर जी हमारे साथ हैं। ज्ञानेश्वर जी, आपने तमाम कह सके तो 20-25 दिनों से, जब से अनाउंसमेंट हुआ, फिर से स्थगित कर दिया गया था। पहले भी खूब पैसा बहा था, उसके बाद फिर स्थगित हो गया, फिर अभी जब अनाउंस हुआ उसके बाद से 20 दिनों से लगातार पटना में ऐसा कोई होर्डिंग और पोस्टर बचा नहीं था जहां किसी न किसी उम्मीदवार ने उस पर कब्जा न जमा लिया। बड़े से बड़े पोस्टर लगाने की होड़ थी, लेकिन अब तो प्रचार प्रसार थम गया। सारे पोस्टर, बैनर सब उतर भी रहे हैं। क्या लगता है? देखिए आलोक, जैसा आपने कहा, होर्डिंग की बात छोड़ दीजिए। ऐसा कोई मोहल्ला भी नहीं बचा जहां मीट चावल की पार्टी नहीं हुई हो, मुर्गा भात की पार्टी नहीं हुई। सब जगह हुई, सब जगह हुई। कड़ाके की ठंड भी है। हाँ, और खिलाने वाले अधिक थे, खाने वाले कम थे, क्योंकि उम्मीदवार बहुत हैं। दूसरी बात देखिए, हम स्पष्ट कर दें कि पार्षद का चुनाव तो पहले भी वोट से होता रहा है जी। इस बार पार्षद से मेयर और डिप्टी मेयर नहीं बन रहा है। जो व्यवस्था है इसमें जनता सीधे तौर पर चुन रही है। सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन है। इलेक्शन है, ठीक है, ये नारा भी गूंजा। लेकिन चुनाव का हाल क्या है और किन किन उम्मीदवारों में फाइट है, ये तो चर्चा हम करेंगे। लेकिन हमारे कई व्यूअर्स ने बड़ी संख्या में मुझे फोन किया और मैसेजेस भी कर रहे थे कि आप पटना का मेयर कैसा चाहते हैं। देखिए, पटना के नागरिक हम भी हैं, आप भी हैं। सहयोग से मैं पटना नगर निगम का वोटर नहीं हूं, आप तो हैं। मैं तो हूं। ठीक है। तो पटना कैसा हो, पटना का मालिक कैसा हो, जब हम इसकी चिंता करते हैं, परवाह करते हैं, क्योंकि पटना को हमें स्मार्ट बनाना है। पटना के बारे में जितने निगेटिव थॉट्स होते हैं, चर्चाएं होती हैं देश और दुनिया में, उन्हें खत्म करना है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम की होती है। तो पटना का मालिक कैसा हो। देखिए, मुझे पुराने दिनों की याद आती है। आपकी उम्र तो बहुत कम होगी, शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा। 1980s के दशक में कृष्णनंदन सहाय पटना के मेयर थे। पटना के मेयर बनने के पहले वे मुजफ्फरपुर से एमएलसी भी थे। वे कुर्नी से एमएलए भी बने थे और 6 बार मेयर रहे। ठीक है। तो कृष्णनंदन सहाय की शख्सियत, मतलब पटना के मेयर की शख्सियत क्या थी, इस बात को समझिए कि 1980 के दशक की हम बात कर रहे हैं और यह किस्सा तब का है जब डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा बिहार के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा गांधी पटना आई। पटना एयरपोर्ट पर स्वागत की तैयारी थी। सभी लोग कतारबद्ध थे और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जो चीफ मिनिस्टर थे वो सबसे आगे खड़े थे। तभी केएन सहाय पहुंचते हैं, कृष्णनंदन सहाय जो पटना के मेयर थे। उन्होंने डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा चीफ मिनिस्टर को सबसे आगे खड़ा देखा तो सीधे तौर पर आपत्ति कर दी। आप कैसे आगे खड़े हो सकते हैं, चीफ मिनिस्टर आगे नहीं खड़ा हो सकता है। क्यों भाई? तो पटना का पहला नागरिक मैं हूं, मतलब मेयर। तो आपसे आगे हम खड़े होंगे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के स्वागत के लिए। और सिर्फ कहा ही नहीं, खड़े हो भी गए। खड़े हो भी गए, स्वागत भी किया। और पहला स्वागत कृष्णनंदन सहाय ने किया। और देखिए, केएन सहाय की याद को आज भी ताजा करें। कोतवाली थाना आपने देखा होगा, पास में ही सहाय सदन है। वहां मुख्यमंत्री चाय पीने जाया करते थे मेयर के पास। ठीक है। कृष्णनंदन सहाय के पिता श्यामनंदन सहाय बहुत ही बड़ी शख्सियत थे। उनके पास तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाया करते थे और सहाय सदन की चाय बहुत ही चर्चा होती थी। तो देखिए, मैंने यह कहानी क्यों सुनाई कि पटना का मेयर ऐसा हो जो टिके अपने अधिकार के प्रति और पटना के लोगों के कर्तव्य के प्रति, पटना को बेहतर बनाने का संकल्प हो। देखिए, जो आवाज उठा सके, आपने कहा बिल्कुल, जो आवाज उठा सके। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं, खड़े हो गए। आज की तारीख में चीफ मिनिस्टर के सामने किसकी कितनी हिम्मत होगी मैं नहीं कह सकता। अब तो आपको पता है पटना मेयर का जो पद है वह महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो पटना को स्मार्ट सिटी बनाना है। पटना में मेट्रो रेलवे आ रही है और जब चुनाव प्रचार चल रहा था
तो हमने देखा कि मतदाताओं को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए कई ऐसे वायदे भी कई उम्मीदवार कर रहे थे जो उनके क्षेत्राधिकार में नहीं था। खैर छोड़िए, चलिए अब आते हैं कि चुनाव का हाल क्या है। प्रचार खत्म हो गया है। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कह दिया है, यदि कोई गड़बड़ हुई तो समझ लीजिएगा। वैसे भी आपको पता है कि बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी हो चुके हैं और गड़बड़ करने वाले बच नहीं सकते। देखिए, उम्मीदवार तो बहुत है, 32 उम्मीदवार है। 32 उम्मीदवार है मेयर के लिए से। हाँ, लेकिन हमें लग रहा है कि जिन 6 उम्मीदवारों की चर्चा सबसे अधिक हुई, उनकी मजबूती और उनकी कमजोरी के बारे में बात कर ले। जनता किधर जा रही है यह तो चुनाव के दिन मालूम होगा। देखिए, सीता साहू निवर्तमान मेयर है, ठीक है, फिर से चुनाव मैदान में है, महिला है, मृदुभाषी है, ठीक है, और सोशली बहुत कनेक्ट रही है। सीता साहू के चुनाव कैंपेन को उनके बेटे शिशिर कुमार संभाल रहे हैं और सीता साहू के प्रचार का मुद्दा रहा कि उन्होंने विकास किया है, आगे भी विकास करेंगे। अब जनता को फैसला करना है। एक बात और समझने की जरूरत है कि जब नगर निकाय चुनाव की घोषणा हुई तो कहा यह गया कि यह चुनाव दलगत नहीं होगा, दलीय आधार पर नहीं होगा। लेकिन हमने देखा पटना नगर निगम के चुनाव में कि भले ही पार्टियों ने खुले तौर पर घोषणा नहीं की हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीता साहू के पक्ष में काम करती दिखी है। 4 विधानसभा क्षेत्रों में यह पटना नगर निगम है और सभी 4 विधायक बीजेपी के हैं। तो बीजेपी की ताकत सीता साहू के पक्ष में लग गई है, लेकिन छेद भी है और इस छेद से सीता साहू कैसे बचेंगी, कई दूसरे उम्मीदवारों ने छेद लगाई है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। कुल 1891 मतदान केंद्र हैं और 17,95,000 मतदाता हैं। तो सीता साहू ने नगर निगम को पहले भी चलाया है, उनका अनुभव है, तजुर्बा है। तो वो अपने को कैसे फिर से जनता का भरोसा जीत पाती हैं, जनता इस प्रचार में उनके करीब कितना पहुंची, यह जब 28 तारीख को वोटिंग शुरू होगी तो मालूम होगा। लेकिन सीता साहू लड़ाई में है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब देखिए, जब हमने कहा कि बीजेपी ने तो बैक से फील्डिंग कर दी, महागठबंधन ने क्या किया? महागठबंधन आरजेडी और जदयू और कांग्रेस, सीपीआईएमएल, देखिए घोषित तौर पर कहीं कोई भी नेता किसी के पक्ष में खड़ा नहीं दिखा। तेजस्वी यादव के दरबार में कई लोग पहुंचे, लेकिन तेजस्वी यादव ने खुले तौर पर कोई ऐलान नहीं किया। परिणाम यह निकला कि जो महागठबंधन के करीब अपने को पाते हैं वे अपने को तेजस्वी का सिपाही बता रहे हैं। इनमें कई उम्मीदवार हैं, इनमें आप अफजल इमाम का भी नाम ले सकते हैं, इसमें आप विनीता बिट्टू सिंह का भी नाम ले सकते हैं, मतलब बिट्टू सिंह की पत्नी, अफजल इमाम की पत्नी जो डॉक्टर महजबी उम्मीदवार है। इनमें आप जदयू की बात करें तो कमल नोपानी की पत्नी सरिता नोपानी का भी नाम ले सकते हैं। जदयू की ओर से फील्डिंग विनीता बिट्टू सिंह के पक्ष में कुछ दिखी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो सीता साहू की हमने चर्चा कर ली। अब आइए विनीता बिट्टू सिंह। देखिए, जब से यह तय हुआ था कि चुनाव जनता करेगी, पार्षद नहीं करेंगे, हम पिछले 10 महीनों से देख रहे थे कि बिट्टू सिंह लगातार मैदान में है। यहां तक कि जब बीच में स्थगित भी हो गया था चुनाव, फिर भी वो पहले तो यह तय नहीं था कि महिला की सीट होगी या और कोई भी लड़ सकता है। तो बाद में जब महिला के लिए सीट का आरक्षण हो गया तो विनीता बिट्टू सिंह उनकी पत्नी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, बिट्टू सिंह स्वयं राजपूत है और उनकी पत्नी जो है विनीता बिट्टू सिंह, वो जाति से ब्राह्मण है। दोनों ने प्रेम विवाह किया है। ब्राह्मण है। देखिए, इस बात को समझिए। तो चुनाव में हम ये देख रहे हैं कि प्रत्याशी जो हैं सभी जातियों के बीच पहुंचे हैं, सभी धर्म के लोगों के बीच पहुंचे हैं। और अच्छी बात यह है कि 1-2 छोटे मसलों को छोड़ दीजिए कि सभी प्रत्याशियों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी मजबूती से, सद्भावना से चुनाव प्रचार किया है। कोई विवाद नहीं होने दिया। तो देखिए, बिट्टू सिंह के बारे में जब हम बात करते हैं तो इस बात को भी समझने की जरूरत है कि उनका जन्म एक अन्य मार्ग जो मुख्यमंत्री निवास है वहीं हुआ था। उनके पिताजी तब सरकार में सेवक थे और वहीं रहा करते थे। तो बिट्टू सिंह के साथ, मतलब विनीता बिट्टू सिंह के साथ यंगस्टर्स दिख रहे हैं,
जात और जमात को तोड़कर वे आगे बढ़ने की कोशिश किए हैं। युवाओं की होड़ है, युवाओं की सोच के साथ होड़ दिखी है, इसमें कोई शक नहीं है। विनीता बिट्टू अच्छा बोलती भी हैं और जैसा हमने कहा कि फील्डिंग अच्छे तरीके से सजाई गई है। चलिए अब डॉक्टर मजहबी की बात कर लें। डॉक्टर मजहबी अफजल इमाम की पत्नी है, जो पटना के मेयर रहे हैं 7 सालों तक। हाँ, जाने पहचाने, ठीक है, 7 सालों तक। और यह बात गौर करने की है कि डॉक्टर मजहबी अपने भीतर में अकेली हैं। और जब हमने कहा कि अपने भीतर, तो इसका आशय आप भी समझ सकते हैं और हमारे व्यूअर्स जो है, और उनकी संख्या बहुत है, बहुत है। वहां कितना छेद है मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन अपने में वो अकेले हैं। और अफजल इमाम जो है वो भी सोशली और पर्सनली लोगों को कनेक्ट रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, ठीक है, कनेक्ट रहे हैं। तो उनकी दावेदारी भी बहुत ठीक ठाक है। और अफजल इमाम पटना नगर निगम के नस नस को समझते हैं, कर्मचारी को भी जानते हैं, और उन्होंने देखा है वहां क्या हो सकता है, क्या नहीं हुआ, ये सब कुछ उनका देखा और परखा हुआ है। टेक्निकली कह सके तो लड़ रहे हैं, नहीं, टेक्निकली नहीं लड़ रहे, मजबूती से लड़ रहे हैं। प्रचार कम किया लेकिन वोटर तक अधिक पहुंचे हैं, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए हम बात कर लेते हैं माला सिन्हा की। देखिए जब आप बात करते हैं, माला सिन्हा खुद बार पार्षद हैं, ठीक है, और पटना नगर निगम में गड़बड़ियों के खिलाफ लगातार बोलती रही है। जब पार्षद मेयर को चुन रहे थे तो पिछली दफा वह भी बहुत करीब पहुंच गई थी, लेकिन नहीं बन पाई। तो माला सिन्हा के पति सितेश रमन को सब लोग जानते हैं, ठीक है, कंकड़बाग और उस इलाके में या पटना में। लेकिन एक बात और समझिएगा, पटना में सबसे अधिक आबादी, वोटरों की आबादी, वो कायस्थों की है, लाला। और कायस्थों की दुनिया भी एक अलग दुनिया है। वहां जो फैसले होते हैं ना, वो बड़े चुपके से फैसले होते हैं। इस बात को समझने की जरूरत है कि सीता साहू जिनके पीछे बीजेपी है, उनमें बीजेपी के 2 एमएलए नितिन नवीन और अरुण सिन्हा कायस्थी हैं। लेकिन आज सुबह से आप चर्चाएं सुन रहे थे कि फलाने 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 उधर समर्थन दे दिया। तो कायस्थ जाति में फैसला जो होता है चुपके से होता है और रात को हो जाता है। तो ये जो खेल है ना, इसको समझना होगा। नहीं, इससे डैमेज और प्रॉफिट दोनों हो सकता है। नहीं, किसका डैमेज होगा और किसका प्रॉफिट होगा तो ये अलग बात है, लेकिन दावेदारी मजबूती की बात हम कर रहे हैं। अब देखिए नाई समाज की बात हो रही थी और भी कई समाज की बात हो रही थी, तो इधर से भी एक मजबूत चुनौती है, इसमें कहीं कोई माला सिन्हा टक्कर दे रही है। हाँ, दे रही है। रश्मि वर्मा उनके लिए घूम रही थी। 6 लोग, नहीं मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है ना। अब इनके लिए हम नाम लें तो उनके लिए क्यों ना लें, ये अच्छी बात नहीं है। खैर चलिए, तो माला सिन्हा भी। अब देखिए, अब रजनी देवी की बात कर लेते हैं। पप्पू राय डिप्टी मेयर रही है, ठीक है ना, वो भी पटना नगर निगम को जानती है। और पप्पू राय जो उनके देवर हैं, और हम देख रहे थे कि यदुवंशियों के खून को गर्म कर दिया गया। मैं देख रहा था कि यादव कह रहे थे हम मौगा थोड़े हैं, जीत सकते हैं पटना। हरा गमछा ओढ़ लिया था। वे भी आपको मालूम है कि जैसा हमने पहले कहा, रजनी देवी, सरिता नोपानी, अफजल इमाम, विनीता बिट्टू सिंह, ये लोग वहां गठबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है ना। तो मोहल्ले में, गली में और दीघा वाले इलाके में, पाटलिपुत्र वाले इलाके में, तो वहां पप्पू राय की रिश्तेदारी सिटी में भी है। तो उधर मतलब आप दीघा से लेके पटना साहिब तक इधर भी बहुत मेहनत हुई है। और ये जो मेहनत है वो किसी को यह भरोसा यकीन में नहीं बदलने दे रही है कि जीत सिर्फ हम ही सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही कड़ी टक्कर है और फाइटर इधर भी लोग हैं, ठीक है ना, कि किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी गई। जहां जो चाहिए चुनाव के लिए जरूरत जो होता है, देखिए झंडा डंडा बंदा, यही चुनाव जिताता है। चर्चा पर्चा खर्चा, यही चुनाव जिताता है जी। अब देखिए जो सरिता नोपानी है, आपको मालूम है
उनके हस्बैंड कमल लोपानी ऑक्सीजन मैन के नाम से। ऑक्सीजन मैन के नाम से जानते हैं, और उनकी सेवा को, चुनाव के नतीजे क्या होते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी सेवा को पटना नहीं भूल सकता है। कोरोना काल में, कोरोना काल में जब लोग घरों से निकलते नहीं थे, तो ये कमल लोपानी और सरिता लोपानी दोनों किस तरीके से सेवा खूब मेहनत की है, खूब मेहनत की है, लोगों के घरों तक फूड पैकेट पहुंचाया है। सरिता लोपानी ने अपनी बीमारी की परवाह नहीं की। सरिता लोपानी के एक बेटे आईपीएस हैं महाराष्ट्र कैडर में, और आप यदि देखेंगे बिजनेस क्लास, आप देखेंगे इंटेलेक्चुअल क्लास, उनके बीच इनकी बड़ी चर्चा होती रही। अब वो वोट में कितना तब्दील होगी, क्योंकि देखिए मेरा यह मानना है कि प्रचार बहुत हुआ है। ये भी अपने में अकेले हैं। हाँ, ये भी अपने में अकेले नहीं है, एक दो और है। हाँ, एक दो और है, लेकिन मतलब चर्चा जिनकी ज्यादा है। चर्चा जिनकी, ये 6 लोग की जो चर्चा हमने कहा ना, सीता साहू, विनीता बिट्टू सिंह, डॉक्टर महजमी, माला सिन्हा, रजनी देवी और सरिता लोपानी, ये रेस में मुख्य रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव के दिन देखना होगा कि कौन कितने वोटर को निकालकर बूथ तक ले जाता है। ये बड़ी जिम्मेदारी होगी, ये बड़ी जिम्मेदारी होगी। कहा तो दिया कि आपको वोट देंगे, क्या वो पहुंचे बूथ तक, ये देखना। और वहां पहुंचे तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ काउंसलर का वोट देके चले आए। 3 मशीनें होंगी, एक मेयर का, उसमें भी कई मशीनें, 2 मशीन है, 2 मशीनें, क्योंकि यहाँ 32 उम्मीदवार हैं, दूसरा डिप्टी मेयर का और तीसरा काउंसलर का। तो ऐसा ना हो कि एक ही को देकर चले आए, ठीक है ना। तो इस बात को भी, और हम ये देख रहे थे, और मैं पटना के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, वोट जरूर दें, वोट जरूर दें। मैं थोड़ी दिलचस्पी लोगों की कम देख रहा हूं, लेकिन यदि आपकी दिलचस्पी कम होगी तो पटना को फिर स्मार्ट कैसे बनाएंगे, शिकायत कैसे करेंगे, और उम्मीदवारों ने जो आपके घरों पर जाकर वायदा किया है जीतने वाले से, उनसे सवाल कैसे करेंगे। इसलिए वोट जरूर दें। आपका एक एक वोट पटना की तरक्की के लिए, पटना की खुशहाली के लिए, और जो लोग कह रहे हैं स्वच्छ पटना और स्वस्थ पटना, उसके लिए बहुत आवश्यक है। वोट देने से चुकेंगे तो बोलने का हक नहीं रहेगा। देखिए, बोलने का हक नहीं रहेगा। लड़ाई तो काफी कड़ी है, टक्कर कड़ा है, प्रचार प्रसार भी थम चुका है। वैसे में 6 उम्मीदवार जो कड़ा टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को, देखते हैं बाजी कौन मार लेता है। 28 दिसंबर को वोट आप जरूर दें। लाइव सीरीज भी आपसे अपील करता है कि घरों से निकले, वोट दें, मतदान करें, क्योंकि जो वादे सुने हैं आपने उन्हें वो पूरा करेंगे, इसके लिए आपको उन्हें मौका देना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ वायदा को पूरा करने के लिए मजबूर करना होगा यदि आप वोट देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।